पुणे का हाई प्रोफाइल एरिया है कल्याणी नगर। यहाँ बने 23 मंजिला ट्रंप टावर से सिर्फ 200 मीटर दूर फुटपाथ पर एक लड़की और एक लड़के की फोटो रखी गई है। ये वही लड़की और लड़के हैं जिनका अभी हाल ही के दिनों में पोर्शे कार से एक्सीडेंट करके एक सिरफिरे युवक ने हत्या कर दी। जी हाँ, ये फोटो 25 साल के अनीश अवधिया और 24 साल की अश्विनी कोष्ठा की हैं। आने जाने वाले लोग रुकते हैं, फोटो पर फूल चढ़ाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। 19 मई की रात एक पोर्श कार ने बाइक से जा रहे अश्विनी और अनीश को टक्कर मार दी थी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। आरोप है कि कार पुणे के नामी बिल्डर विशाल अग्रवाल का नाबालिग बेटा चला रहा था। हालांकि अग्रवाल परिवार का दावा है कि कार उनका बेटा नहीं, ड्राइवर चला रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी के माता पिता ने ड्राइवर को पैसे ऑफर किए थे ताकि वो पुलिस के सामने कार चलाने की बात कबूल कर ले। गजब की बात है ना। इस दुनिया में पैसे हैं तो फिर आपको कोई दुख नहीं है। आप कितना भी बड़ा अपराध कर दीजिए, आप बच सकते हैं। कमाल की बात है। यहाँ पर हालत यह है कि अश्विनी के दोस्त हादसे के चश्मदीद वकील और एक पूर्व जज से बात हुई, जो कि हम आपको दैनिक भास्कर के हवाले से बता पा रहे हैं। इस बातचीत से समझ में आया कि पुलिस भले सख्ती दिखा रही हो, लेकिन नाबालिग आरोपी को सजा दिला पाना आसान नहीं होगा। क्यों ऐसा हो सकता है? क्योंकि एक्सीडेंट के वक्त काफी भीड़ थी, लेकिन गवाही सिर्फ एक ऑटो ड्राइवर ने दी। वो भी बयान बदल रहा है। केस में एफआईआर दर्ज कराने वाला अनीश और अश्विनी का दोस्त भी डर की वजह से सामने नहीं आया। वो बयान बदल रहा है। आरोपी का परिवार रसूखदार है। आरोप है कि नाबालिग के पिता ने बेटे की मदद के लिए एनसीपी विधायक सुनील टिंगरे को फोन किया। सुनील टिंगरे रात में ही यरवदा पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे। पुलिस ने भी आरोपी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया। उसका लिकर टेस्ट भी 8 घंटे बाद कराया गया। पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार के मुताबिक आरोपी ने पब में 48,000 रुपए खर्च किए थे। उसके शराब पीते हुए सीसीटीवी फुटेज हैं। इसके बावजूद नाबालिग होने की वजह से उसकी बजाय शराब परोसने वाले को सजा होगी। पुलिस ने पहले गैर इरादतन हत्या की धारा लगाई, बाद में उसे इरादतन हत्या की धारा में बदल दिया। ये कंफ्यूजन कोर्ट में केस कमजोर कर देगा। अगर साबित हो गया कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तो नाबालिग छूट जाएगा। आरोपी को नाबालिग होने का फायदा मिलेगा। मौजूदा कानून के मुताबिक किसी नाबालिग को ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा ही सुनाई जा सकती है। ये सजा भी बाल सुधार गृह में काटनी होगी। हालांकि इस केस में पुलिस ने आरोपी को नाबालिग बालिग की तरह ट्रीट करने की गुजारिश की है। जी हाँ, हादसे के वक्त करीब 70-80 लोग मौजूद हो गए थे। ज्यादातर लोगों ने कार सवार 2 नाबालिगों को पीटा भी था। हालांकि पुलिस को सिर्फ अमीन शेख नाम का एक विटनेस मिला। अमीन ऑटो चलाते हैं। अमीन ने 2 बार बयान बदल दिया अखबार नवीशों के सामने। ये क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि चश्मदीद भी अपना बयान कोर्ट में बदल देगा और इस तरह से उलझ जाएगा केस। कुल मिलाजुलाकर यहाँ पर रसूख की सारे कमाल हैं। ये कुल मिलाजुलाकर पैसे वालों के कमाल हैं। वो किसी भी हद तक उतरकर लोगों को पीछे हटने पे विवश कर देंगे। कार से टकराने के बाद अश्विनी तकरीबन 20 फीट हवा में उछली और सड़क पर गिरी। उसकी तुरंत मौत हो गई। अनीश भी उछलकर एक स्विफ्ट कार पर जा गिरा। उसके सीने पर चोट आई थी, वो सांस नहीं ले पा रहा था। और जो ड्राइवर अनीश शेख जो देखा था, ऑटो ड्राइवर, उसने कहा कि मैंने कार चला रहे लड़के को देखा था। वो नशे में धुत था। टक्कर मारने के बाद वो फरार हो गया। कार की स्पीड करीब 200 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से थी। कंट्रोल बिगड़ने पर उसने बाइक में टक्कर मारी थी। अब आगे आपको बताएं कि दूसरा बयान अनीश ने क्या दिया। उसने कहा कि पीछे से एक तेज रफ्तार कार आई। स्पीड इतनी ज्यादा थी कि हमें कुछ नजर ही नहीं आया। उसने कहा कि मैंने लड़की को हवा में उछलते देखा। मैं वहां गया तो देखा कि कुछ लोग कार सवार लोगों को बाहर निकालकर पीट रहे हैं। उनमें से एक लड़का कह रहा था कि हम बहुत पैसे देंगे, प्लीज हमें मत मारो। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि कार कौन चला रहा था। सिर्फ 2 सेकेंड की वजह से हम बच गए, नहीं तो हमें भी उड़ा देता। अमीन शेख का पहला बयान आरोपी को कार चलाते हुए देखने और उसके भागने की पुष्टि करता है। वहीं दूसरे बयान में वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि कार कौन चला रहा था। बयानों में अंतर आरोपी के पक्ष में जा सकता है।
अब आगे आप लोग जानिए कि अनीश और अश्विनी के दोस्त आकिब रमजान मुल्ला ने इस केस में पुलिस से शिकायत की थी। घटना के बाद से आकिब बहुत डरा हुआ है। वो कैमरे पर बात करने के लिए राजी नहीं हो रहा है, लेकिन फोन पर बात किया। इस दौरान एफआईआर में दर्ज बयान से अलग बात कह दिया। आकिब कहता है कि इस केस का असर मेरी फैमिली पर पड़ रहा है। आरोपी के पिता बड़े बिल्डर हैं, इसी बात का डर लग रहा है। दोस्ती के नाते जो बनता था मैंने कर दिया, अब मैं सामने नहीं आना चाहता। सोचिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है, ये वाकया है। अनीश बाइक चला रहा था, अश्विनी पीछे बैठी थी। उनके पीछे हम भी अपनी गाड़ी लेकर चल रहे थे, ऐसा आकिब का कहना है। हमने कल्याणी नगर एयरपोर्ट रोड से बाएं मुड़कर क्वालिटी होटल के सामने से यू टर्न लिया। अनीस ने यू टर्न लिया और एयरपोर्ट की ओर बढ़ गए। तभी हमारे पीछे से ग्रे रंग की पोर्श कार निकली। तभी हमने तेज आवाज़ सुनी। हम वहां गए और देखा कि बिना नंबर प्लेट वाली कार ने अनीश की बाइक को पीछे से टक्कर मार दी है। हमने अनीश और अश्विनी को उठाया और रिक्शे से पास के सह्याद्री हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर दोनों की जांच किए और कहा कि दोनों जिंदा नहीं हैं। अब आप लोग सोचिए क्या होगा। इस पूरे कहानी में कितना मोड़ आ रहा है, कितना ज़्यादा गैप आ रहा है। कुल मिला जुला कर कोर्ट और कचहरी, चूँकि हमारा कानून अंधा होता है, उसे सिर्फ गवाह चाहिए, उसे सिर्फ सबूत चाहिए, उसे सही एविडेंस चाहिए। ऐसे में अब लग रहा है कि ये केस कमज़ोर पड़ जाएगा, बहुत कमज़ोर, जिससे कि ये केस कुछ ही दिनों में हम सब भूल जाएंगे और ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। क्या सच में ऐसा ही होता रहेगा? रुपए और रसूख के दम पर लोगों को मार कर भी कोई बचता रहेगा? कितनी गजब की बात है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। यही आलम है हमारे कानून, हमारे देश, हमारी व्यवस्था का। अमीर राज करेंगे, गरीब रोज मरेंगे। बने रहिएगा, आएंगे और खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।